जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, एग्जैक्टली चेंज ऑफ ओरिजिन। राइट, तो देखिए जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लेते हैं। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। एग्जैक्टली ये हो जाएगा मेरे पास क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा क्या मेरे पास, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं एक पॉइंट चूज करता हूं। ये पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली एक्स कॉमा वाई पॉइंट है। एक्स कॉमा वाई पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली एक्स से रिप्रेजेंट करेगा। राइट, ओके। और ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, एग्जैक्टली वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, मैं इसमें करूंगा क्या, अच्छा प्रेजेंट टाइम में एक चीज और है कि ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वैल्यू क्या है, 0,0 पे है ये। राइट, टॉपिक का नाम है क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन। टॉपिक का नाम ही है क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक नया ओरिजिन में इसको दे देता हूं। मतलब इसको मैं यहां से शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट कर देता हूं। तो मान लेते हैं मैंने इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ओरिजिन को सिर्फ शिफ्ट किया है, लेकिन ये जो इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। इसलिए मैं इसको इससे रिप्रेजेंट करूंगा और इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट करूंगा। राइट, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि मैंने एच कॉमा के से रिप्रेजेंट किया। अब मेरा जो नया ओरिजिन है वो क्या है, एग्जैक्टली एच और के पे लाई कर रहा है। राइट, तो अब एच और के रिस्पेक्टिवली ये नया कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम क्या होगा, या नया कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि जो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो मेरे पास क्या है, एग्जैक्टली एक्स डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। राइट, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली मान लेते हैं इसको मैं वाई डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पॉइंट सेम ही है, जो पॉइंट है मेरे पास वो पॉइंट सेम ही है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही मैंने चेंज कर दिया है, ओरिजिन को ही मैंने चेंज कर दिया। पहले मेरा ओरिजिन क्या था, 0,0 पे था। अब मेरे पास ओरिजिन क्या है, h, k पे है। इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे और ये जो नया पॉइंट होगा उसके अनुसार हम इसको चेंज लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूं, मैं लिख सकता हूं x इजकल टू दिस, x इजकल टू मैं लिख सकता हूं, अच्छा ये वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली ये डिस्टेंस h के बराबर हो जाएगा। तो h प्लस एक्स डैश, देयरफॉर एक्स डैश का वैल्यू क्या होगा, x माइनस ऑफ h। उसी तरह से अगर मैं y डैश निकालना चाहूं तो ये टोटल डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली y। तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना, एग्जैक्टली ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, k प्लस y डैश, k प्लस y डैश, देयरफॉर y डैश इक्वल टू y माइनस k। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मैं निकाल चुका हूं जब ओरिजिन को चेंज किया जाएगा तब। राइट, उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया। ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब मुझे करना क्या है, एक पॉइंट को मुझे चूज करना है। तो पॉइंट मैं चूज कर रहा हूं एग्जैक्टली यहां पे मैं चूज करता हूं एग्जैक्टली इसको मैं स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस एक्सिस को मैं रोटेट कर रहा हूं। रोटेट करूंगा तो कुछ ऐसा होगा, और ये जो होगा कुछ ऐसा होगा। तो ये मेरा नया एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा नया वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ओके। इस
जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूं, इस टोटल लेंथ का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली, y हो जाएगा। और इस लेंथ का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली, x हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि मैंने इसको रोटेट कर दिया है, तो इसके रोटेट होने की वजह से हमारे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इसको अगर मैं एक कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ प्लॉट करूंगा, तो ये वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली, इस डिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जैक्टली एक्स डैश, और इस डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा एग्जैक्टली वाई डैश। देखिए, मैंने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जब मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही मैंने रोटेट कर दिया है कुछ एंगल से, तो इसके हिसाब से मेरे पास नया जो एक्स का जो वैल्यू है वो मेरे पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नया मेरे पास वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसको मैंने एक्स डैश मैंने रिप्रेजेंट किया है। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो एंगल क्या है एग्जैक्टली, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये एंगल भी क्या होगा एग्जैक्टली, थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। आप ये देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 है, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा एग्जैक्टली सिमिलर होगा। ठीक है, ओके, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं। इस पॉइंट का नाम है क्या, पी क्यू, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मुझे निकालना है क्या एग्जैक्टली, एक्स डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, या वाई डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। राइट, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट होता है। ओके, सबसे पहले मैं, अच्छा, इस पॉइंट को मैं चूज करता हूँ एग्जैक्टली ओ, तो मैं सबसे पहले चूज करता हूं इन ट्रायंगल ओ आर एस, इन ट्रायंगल ओ आर एस। ठीक है, तो tan 90 या tan थीटा, सॉरी tan 90 नहीं, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा एग्जैक्टली, एस आर बाई बेस का वैल्यू क्या होगा, ओ आर। ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एग्जैक्टली, एक्स भी लिख सकता हूं, तो मैं उसको एक्स ही लिख लेता हूं। ठीक है, उसको मैं एक्स चूज कर लेता हूं। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एस आर इक्वल टू एक्स टैन थीटा। फिर से सेम ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ आर एस में ही अगर मैं चूज करूं कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली एक्स, और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली ओ एस, ओ एस। देयरफॉर ओ एस इक्वल टू क्या होगा एग्जैक्टली एक्स सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ओके, तो मेरे पास क्या हो गया एग्जैक्टली, ओ एस का वैल्यू आ गया एंड एस आर का वैल्यू आ गया। अगर मुझे पी एस का वैल्यू निकालना है, तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी एस ये लेंथ है, टोटल लेंथ y में से अगर मैं एस आर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो y माइनस एस आर। राइट, तो y माइनस एस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, x tan थीटा। ये मेरे पास क्या होगा एग्जैक्टली, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, मेरे पास क्या होगा, पी एस का वैल्यू हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, एस आर का वैल्यू निकल गया, ओ एस का वैल्यू निकल गया, पी एस का वैल्यू निकल गया। तीन चीज का वैल्यू मेरे पास अभी तक निकल चुका है। ओके, अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एस क्यू में। ठीक है, तो अगर मैं tan थीटा चूज करूंगा, tan थीटा, तो अगर थीटा है तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है,
tan थीटा के अच्छा ये होगा कि आप sin थीटा उसको चूज करें, sin थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा क्या एग्जैक्टली हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ पे क्या एग्जैक्टली ये 90 डिग्री है, राइट। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा एस क्यू और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा पी एस। देयरफॉर एस क्यू इक्वल टू क्या होगा पी एस साइन थीटा, देयरफॉर पी एस का वैल्यू क्या है, पी एस का वैल्यू है ऑलरेडी y माइनस एक्स tan थीटा इंटू क्या होगा एग्जैक्टली sin थीटा, राइट। देयरफॉर एस क्यू इक्वल टू y sin थीटा माइनस एक्स tan थीटा इंटू sin थीटा। ये हो जाएगा मेरे पास एस क्यू का वैल्यू, ठीक है, ओके। अब मुझे जो निकालना है, क्या एग्जैक्टली एक्स डैश। तो एक्स डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स डैश को ओ एस प्लस एस क्यू, ओ एस प्लस एस क्यू लिख सकता हूं, ठीक है। ओ एस का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली एक्स सेक थीटा, प्लस एस क्यू की जगह पे क्या होगा वाई साइन थीटा, माइनस एक्स टैन थीटा, इंटू साइन थीटा, हो जाएगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ये करूं एक्स सेक थीटा और इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं, दोनों में से मैं क्या कर सकता हूं, एक्स कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा क्या सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस tan स्क्वायर टू साइन थीटा में कॉस्ट होता है, इस बिकम व्हाट साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इज बिकम व्हाट एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये मेरे पास क्या होगा एग्जैक्टली एक्स डैश का वैल्यू आया है, राइट। ये मेरे पास क्या है एग्जैक्टली एक्स डैश का वैल्यू आया है, ओके। उसी तरह से मैं अगर वाई डैश का वैल्यू निकालना चाहूं, वाई डैश, तो वाई डैश के लिए मेरे पास ये वाला साइड है पी एस अवेलेबल है और मुझे वाई डैश चाहिए, तो मैं क्या चूज करूंगा इन ट्रायंगल पी एस क्यू में अगर मैं कॉस थीटा चूज कर लेता हूं, देयरफॉर मैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस की जगह पे क्या होगा एग्जैक्टली वाई डैश बाय हाइपोटेनियस, देयरफॉर इट्स बिकम व्हाट पी एस, वाई डैश बाय पी एस, ओके। तो वाई डैश इक्वल टू क्या होगा पी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट, पी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। और पी एस का वैल्यू क्या है, पी एस का वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले से निकाल रखा है एक्स माइनस सॉरी पी एस का वैल्यू मेरे पास वाई माइनस एक्स टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इज बिकम व्हाट वाई cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा वाई डैश, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक्स डैश का वैल्यू निकाल सकता हूं और वाई डैश का वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मेरे पास एक्स और वाई का वैल्यू अवेलेबल है तो,
ठीक है, अगर मेरे पास x और y का वैल्यू अवेलेबल है तो ओके। अगर इसी केस को अगर मैं पलट दूं, पलटने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये मतलब होता है ना कि इसको रोटेट करके, ओरिजिन को रोटेट करके, और आपको x डैश और y डैश, x डैश और y डैश इसका वैल्यू अवेलेबल है, राइट, x डैश और y डैश इसका वैल्यू अवेलेबल है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा, हम चाहे तो इसको ऐसे भी हम निकाल सकते। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन अवेलेबल है तो इस दो इक्वेशन की हेल्प से मैं रिमेनिंग में निकाल सकता हूँ। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। मेरे पास x डैश का वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूं इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में चूज कर लेता हूं और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन चूज कर लेता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं कॉस डैश में साइन डैश में मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स डैश को मैं पूरी इक्वेशन में साइन डैश में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक्स डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एग्जैक्टली कॉस थीटा से, वाई डैश कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को मैं क्या करूंगा, सिंपली ऐड करूंगा। ऐड करूंगा तो क्या होगा, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस तरफ मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू क्या होगा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। इस दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इट बिकम व्हाट, वाई एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अगर मेरे पास x डैश और y डैश का वैल्यू है तो मैं x और y का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। इसको मैंने पहला वैल्यू मैंने y का निकाल लिया है, ठीक है। इसको मैं थर्ड में लेके चलता हूँ, राइट। ओके, फिर मुझे x का ही वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा, ऐसा करता हूं मैं इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूं, कॉस डैश से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, एक्स डैश कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में मैं वाई डैश, सेकेंड इक्वेशन में मैं साइन डैश में मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो वाई डैश साइन थीटा वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इस दोनों को मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली साइन चेंज कर दूंगा, तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगा क्या, एग्जैक्टली 1। देयरफॉर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, राइट। ओके, इस सब का ये हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास क्या, फोर्थ, ठीक है। अब
इन सबको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप एक चूज करो x और y, इधर आप चूज करो x डैश और y डैश। सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं x के साथ क्या है, x डैश के साथ क्या है एग्जैक्टली cos थीटा, और y डैश के साथ क्या है एग्जैक्टली माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, अच्छा y के साथ क्या है x डैश साइन थीटा, फिर क्या y डैश cos थीटा। ये मेरे पास क्या है, अगर आप इस टेबल को याद रखेंगे तो आपके लिए सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इवन अगर आप x डैश के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, उसी तरह से y डैश के हिसाब से y cos थीटा और माइनस ऑफ x sin थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है एग्जैक्टली परफेक्ट आपको मैच कर रहा है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ताकि उससे मतलब उसमें हमारा सिंपली ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। राइट, तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये मेरे पास, कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, मैंने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है जो कि यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने ओरिजिन को मैंने चेंज कर दिया है। ओरिजिन को मैंने चेंज कर दिया तो बाई चांस मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो ओरिजिन इसका चेंज हो गया, साथ में मैं इसको क्या करूंगा एग्जैक्टली रोटेट भी करूंगा। तो रोटेट करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बाई चांस से कुछ ऐसा दिखेगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा एग्जैक्टली थीटा होगा। ये है क्या एग्जैक्टली, ये हो जाएगा मेरे पास x y, और फिर से क्योंकि मैंने इसमें थर्ड काम किया है, इसमें रोटेशन भी दे दिया है। ठीक है, ओके, कोई पॉइंट है यहाँ पे स्मॉल x कॉमा y से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैंने इसका जो ओरिजिन जो मैंने चेंज किया था वो ओरिजिन है मेरे पास h कोमा k। ये मेरे पास क्या है एग्जैक्टली 0 कोमा 0। राइट, ओके, इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरे पास इसके हिसाब से मेरे पास ये जो वैल्यू होगा ये मेरे पास क्या है y डैश है। y डैश मेरे पास क्या है गिवन है, y डैश मेरे पास गिवन है, साथ में क्या है मेरे पास ये x डैश, ये मेरे पास क्या है एग्जैक्टली गिवन है। एक्स डैश क्या है एग्जैक्टली मेरे पास गिवन है। इसको अगर मैं इस पे प्लॉट करना चाहूं, इसको मैं इस पे प्लॉट करना चाहूं तो ये जो डिस्टेंस है x, इस x का टोटल वैल्यू क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो गया एग्जैक्टली h हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू h प्लस ये वाला डिस्टेंस। राइट, अभी हमने थोड़ा देर पहले चेक किया था कि इस डिस्टेंस को अगर बाई चांस रोटेशन अगर दे रखा है तो इस हिसाब से वैल्यू मेरे पास पिछले वाले सेशन में ये x डिस्टेंस था, तो उसको हमने कैसे निकाला था। ठीक है, तो आपको याद होगा, आप चाहो तो एक बार चेक कर लो थोड़ा देर। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो, ये जो डिस्टेंस निकल के आया था मेरे पास वो था मेरे पास एग्जैक्टली x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, जब x डैश और y डैश का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल था उस केस में। राइट, टोटल x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह से टोटल y का जो वैल्यू होगा, टोटल y का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे पास क्या है टोटल y है। ठीक है, आप इसको चाहे तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये टोटल क्या हो जाएगा एग्जैक्टली मेरे पास y हो जाएगा।
इस टोटल y का जो वैल्यू होगा, ये एक तो वैल्यू हो जाएगा क्या, k, तो k प्लस x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, ये मेरे पास क्या होगा एग्जैक्टली इसका वैल्यू हो जाएगा, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, राइट। ये सारे इस तरह से सारे टॉपिक को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने 3 टॉपिक हमने कवर किया है, चेंज ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, और थर्ड क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तीनों टॉपिक को हमने ऑलरेडी अच्छे से कवर कर। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।